हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। हाल ही में इस स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। कंपनी राजस्थान सरकार से हाथ मिलाया है और कंपनी वहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1.2 ट्रिलियन रुपए का निवेश करेगी, जो कि इनके पावर प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। आने वाले टाइम में पावर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि पावर की डिमांड है वो हमेशा ही बनी रहती है। तो कंपनी पावर के अलावा सोलर में भी काम करती है और कंपनी अपने ईवी चार्जिंग भी लगा रही है। पूरे इंडिया के अंदर इनके ईवी चार्जिंग है वो बहुत तेज़ी से ये उनमें ईवी चार्जिंग में आगे बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में जो हर घर हर छत के ऊपर सोलर परियोजना है उसमें भी कंपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, क्योंकि कंपनी सोलर में भी काम करती है। सोलर एनर्जी में कंपनी का अच्छा खासा मार्केट कैप है। तो आइए देखते हैं, आज टाटा कंपनी का एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। तो देखिए, कंपनी का मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक पी 41 की है और इंडस्ट्री पी है वो 37 की, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी के लगभग ही है। तो स्टॉक यहाँ से यही कहा जा सकता है कि अपने जो करंट वैल्यू है इसके हिसाब से जो फेयर वैल्यू है स्टॉक की। और ये देखिए 52 वीक का जो लो है वो 231 रुपये है, हाई है वो लगभग 500 रुपये का है। यानी कि स्टॉक ने अपने निवेशकों को लगभग 110% के रिटर्न है वो यहाँ से निकाल के दिए हैं। एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिए हैं। तो एक बार कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हैं वो देखते हैं। ये देखिए, मार्च 2014 में इनकी सेल्स से लगभग 33,500 करोड़ के लगभग थी और अब ये बढ़ के 61,500 करोड़ रुपये हो गई है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप, 6300 करोड़ से बढ़ के 10,735 करोड़ रुपये का। और ये देखिए इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप, 1484 करोड़ से बढ़ के 5732 करोड़ रुपये का। और ये देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए आप, 457 रुपये से बढ़ के 4280 करोड़ रुपये का। बहुत ही तकड़ा जंप इनके प्रॉफिट में, यहाँ पर लगभग 10 गुना का जंप पिछले 8-10 साल में कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिला है। और इनका ईपीएस देखिए, किसी भी स्टॉक में ईपीएस होता है वो उस कंपनी का मेन फंडामेंटल होता है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। कंपनी पर शेयर कितने पैसे कमा रही है। पहले 0.62 पैसे कमाती थी और अब 11.5 रुपये कंपनी पर शेयर कमाती है। यानी कि कंपनी के जो ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कंपनी ने अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाया है और आगे भी इसमें शेयर में कंपनी अपना ग्रोथ को आगे ही बढ़ाती रहेगी। तो एक बार देखते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं। ये देखिए कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी के 2022 में 46.86% शेयर थे और अभी भी ये इतने हैं। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ से कुछ घटाया बढ़ाया नहीं है। और एफआईआई के पास देखिए आप 10.28% हिस्सेदारी थी और अब ये थोड़ी यहाँ पर आधा परसेंट के लगभग 1% के लगभग घटी है, जो कि 9.5% है। डीआईआई के पास 14.19 से बढ़ के 15.49, यानी कि एफआईआई ने जो बेचा वो यहाँ पर डीआईआई ने बाई किया है। डीआईआई ने अपनी जो स्टेक है उसको बढ़ाया। गवर्नमेंट का भी इससे स्टॉक में स्टेक है 0.32 है और अब ये 0.33, इसमें मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पब्लिक की होल्डिंग देखिए आप 28.32 से थोड़ी घटी है, 27.81 है। तो यानी कि इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वे भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आने वाले टाइम में कंपनी क्या कर सकती है। आने वाले टाइम में कंपनी सोलर में भी अपना जो वर्चस्व है वो स्थापित करेगी, उसको भी आगे बढ़ाएगी। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंपनी काम करती है। पावर की डिमांड तो हमेशा ही बनी रहती है, उसमें भी कंपनी जो है वो बहुत बड़ी भूमिका आने वाले टाइम में निभाने वाली है। साथ में कंपनी ईवी स्टेशन भी लगा रही है। आने वाले टाइम में जब ईवी का दौर आएगा उस टाइम में कंपनी के पास कंपनी का टारगेट है कि कंपनी के पास लगभग 70,000 ईवी स्टेशन हो। तो इस हिसाब से इनकी ईवी में भी जो इनका मोनोपोली है, जो दबदबा है वो बनेगा। और इनकी जो ईवी से इनकम है, ईवी से इनका रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और सोलर इंडस्ट्री में भी आने वाले टाइम में बहुत ही ग्रोथ होने की संभावना है, तो उसमें भी कंपनी बहुत ही बड़ी भूमिका आपको निभाती हुई दिखाई देगी। इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सोलर की तरफ से ईवी की तरफ से मिलते हुए दिखाई देंगे। और पावर सेक्टर में तो कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनियों में शामिल है। साथ में टाटा की कंपनी है तो इसमें लोगों का विश्वास भी है और उस हिसाब से कंपनी ने रिटर्न भी अपने निवेशकों को दिए हैं। तो फिलहाल स्टॉक के थोड़ा बहुत कैंसोलिडेशन में है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक बहुत ही अच्छा है। इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। धन्यवाद।